ही यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और केस की मेरिट को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जजमेंट को हम लोग बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जजमेंट अभी है नहीं, एक छोटा ऑर्डर है। लेकिन बिल्कुल उसकी मेरिट और डीमेरिट भी डिस्कस कर सकते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है वो ईश निंदा कानून नहीं है, उसका सेक्शन 5 मैं भी जानता हूँ। और अग्रवाल साहब का ऑप्टिमिज्म को सलाम, मतलब अगर वो हो जाए। लेकिन हम देखते हैं कि सरकारें किस तरह से गिरती हैं। जैसे दोनों हमारे वकील साहब ने कहा कि जो शेड्यूल 10 बना है उसकी उसकी ज़रूरत क्या थी। मतलब हम लोग हंसी मजाक में कहते हैं वो 1967 का वाकया है जो इश्तियाक साहब बता रहे थे, आया राम गया राम। दर्शकों को मैं बता दूं कि एक गया लाल थे, उन्होंने 9 घंटे में 3 बार पार्टियां बदल ली। तो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, राव वीरेंद्र सिंह। उन्होंने कहा कि ये अब गया राम नहीं है, आया राम है। तो वहां से परिपाटी चल गई, आया राम गया राम। खैर, तो जो शेड्यूल 10 की भावना है, एक जो बार बार मेरी चिंता इस बात की है कि क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को किसी होटल में रहकर, पैसों से खरीद कर, किसी पुलिस या ईडी से धमकी देकर गिराया जा सकता है? अगर ये संभव हो गया और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद भी हो गया, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा पे भी आंच आएगी, उसकी गरिमा पे भी आंच आएगी कि सुप्रीम कोर्ट में पार्टियां गईं, फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई तक का वक्त दिया और उस बीच सरकार गिरा दी गई। तो मतलब ऑपरेशन टेबल पे मरीज मर जाए। तो ये जो चिंता है, ये बड़ी वाजिब चिंता है। दूसरी बात, तो एक बात मैं कह के बस, अब क्योंकि हम लोग रोज ही डिस्कस करेंगे तो एक पहलू और डिस्कस कर लेते हैं कि जो 16 विधायक हैं जिनके सर पर डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटक रही है, वो तलवार थोड़ी सी ऊपर चली गई है 12 तारीख तक की। 12 तारीख को 12:30 बजे तक इनका जवाब आना है। उसके पहले 11 को सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग होगी और क्या होगा क्या नहीं अलग बात है। लेकिन ये जो 16 लोग हैं, इंक्लूडिंग एकनाथ शिंदे, इसको मैं आपके शो में भी कह चुका हूं कि ये पूरे सबूत दे चुके हैं एंटी पार्टी एक्टिविटी के। और अगर इसको आप वेंकैया नायडू चेयरपर्सन राज्यसभा के फैसले के प्रकाश में देखेंगे, उसके आलोक में देखेंगे, तो आपको लगेगा कि जो शरद यादव की डिस्क्वालिफिकेशन की सरकमस्टांसेस थे, जो परिस्थितियां थी, बिल्कुल वैसी ही हैं। यानी आप पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन नहीं मान रहे और पार्टी इंटैक्ट है। देखिए, पार्टी में यही केवल लोग नहीं जो गुवाहाटी के 5 स्टार होटल में रह रहे हैं और चार्टर प्लेन से इधर उधर घूम रहे हैं। इस पार्टी के पास 19 लोकसभा के सांसद हैं, 3 राज्यसभा के सांसद हैं। पूरी एक पार्टी है जो इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड है और जिसमें इलेक्टेड बॉडीज हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसकी मीटिंग्स हो रही हैं, प्रेसिडेंट है उस पार्टी में एक। तो वो पार्टी के वो ऑफिस बेरर, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनकी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन में हैसियत ज्यादा है इन लोगों से जो बाहर हैं, होटल में रह रहे हैं, जो तो वो पार्टी तो अभी इंटैक्ट है। और इनके ऊपर ये खतरा जो है, क्योंकि वहां पे डिस्कस नहीं हुआ अभी सुप्रीम कोर्ट में, जब मामला आएगा तो डिस्कस होगा। शरद यादव का जो डिसमिसल है, उसका जो वो पूरी उसका सरकमस्टांसेस हैं, वो इनके ऊपर हू बहू लागू होते हैं और उससे इनका बच पाना मुश्किल है। अब बाकी तो पॉलिटिक्स में आज सुबह क्या होता है, कल शाम को क्या होता है, हम आप नहीं कह सकते। राजीव जी। राजेश बादल जी, आखिरी क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहूंगा। बहुत सारी बातें, कानूनी पहलू हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन 14 दिन का समय एक बड़ा समय है।